तीन लड़कियां आराम से खाना खा रही होती हैं, तब भी अन्ना को अपनी थाली में एक नाखून जैसा कुछ दिख जाता है, लेकिन डरने की जगह वो उल्टा खुश हो जाती है। रेस्टोरेंट वाला अचानक हिल जाता है और माफी मांगते हुए पूरा बिल माफ करने की ऑफर दे देता है। जेनी बोलती है कि उन्हें बस कुछ ड्रिंक्स फ्री में दे दो, वही ठीक है। दुकान वाला चैन की सांस लेता है, उसे लगा है कि ये लोग ज्यादा नहीं पी सकती। वो खुश होकर कुछ फ्री स्टार्टर भी भिजवा देता है, लेकिन मालिक को क्या पता था, थोड़ी देर बाद तीनों ऐसे ग्लास पर ग्लास उड़ाती हैं कि उससे अपना होश उड़ता हुआ दिखने लगा है। बेचारा दुकान वाला तो उस दिन घाटे में ही चला गया। ड्रिंक्स खत्म करके जैसे ही वो बाहर आती हैं, फिर से भूख लग जाती है। तीनों एक कन्वीनियंट स्टोर जाती हैं और पूरा मेज भरकर स्नैक्स और शराब उठा लेती हैं। फिर वहीं बैठकर मस्ती शुरू कर देती है। अब तीनों की हालत ऐसी हो जाती है कि कोई चुप ही नहीं रहता। हर बात पर हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। छोटी सी बात भी मजाक लगने लगती है। उनकी अजीब सी हंसी देखकर दुकान का कर्मचारी तो बस खड़ा रह जाता है, जैसे उसकी समझ ही बंद हो गई हो। फिर तीनों बोतल पर बोतल खादी करती रहती हैं। तभी लीसा बोलती है, यार कुछ हैंगओवर सूप खाते हैं। बाकी दोनों तुरंत तैयार। फिर तीनों नशे में सड़क पर ऐसे भागती हैं जैसे किसी मैराथन में हिस्सा ले रही हों। आखिरकार रेस्टोरेंट बंद होने से कुछ मिनट पहले वो वहां पहुंच जाती हैं और फिर मांस ऐसे दबाकर खाने लगती हैं कि देखते ही भूख लग जाए। रसीले रिब्स का तेल उनके मुंह से बह रहा होता है। अच्छे खाने के साथ शराब जरूरी है, उनकी यही फिलॉसफी है। फिर से क्लास उठ जाते हैं। पता नहीं कितनी देर पीते रहते हैं और पीते पीते फिर से पेट खाली लगने लगता है, तो तीनों फिर से खाना मंगाकर टूट पड़ती हैं। खाने में उनकी ताकत अलग है, लेकिन पीने में तो और भी आगे हैं। और जैसा हमेशा होता है, रेस्टोरेंट बंद होने तक वही बैठी रहती हैं। लीसा फिर से कुत्ते के घर वाली जगह पर ही गिरकर सो जाती है और अन्ना और जेनी तो घर तक जाने की हालत में भी नहीं रहती, सीधे गलियारे में ही ढेर हो जाती हैं। लेकिन हर बार इतनी तेज शराब पीने का असर अब शरीर पर दिखने लगा है। योगा टीचर अन्ना अब एक सिंपल स्लिट भी नहीं कर पाती। जेनी को कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे याददाश्त उड़ गई हो। और लीसा की हालत तो ऐसी कि एक छींक आए तो सीधी गर्दन झुक जाती है। तीनों को अलग अलग तरह की मुसीबतें घेरने लगी हैं। अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है,